कांग्रेसियों का अपने ही नेताओं पर कंट्रोल नहीं है क्या? कांग्रेस को अपने ही धोखा दे रहे हैं और पार्टी एक्शन तक नहीं लेती। कोई पार्टी को आंख दिखा देता है, कभी गुटबाजी हो जाती है, कभी खुलेआम झगड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी के सामने नेता मंच पर ही झगड़ने लगते हैं, वो भी चुनावी समय में, और आला कमान कुछ नहीं करता। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के निर्दलीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सांसद किरण चौधरी को लेकर एक खुलासा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा यह किया है कि कांग्रेस की तत्कालीन विधायक किरण चौधरी ने राज्यसभा के चुनाव में, यानी कि 2022 में जो राज्यसभा चुनाव हुआ था, उनको वोट दिया था। दरअसल उनसे सवाल यह हुआ कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो आपके पास नंबर कम थे, फिर भी आप कैसे जीत गए? एक वोट कांग्रेस से किसका आपको पड़ा था? जिसका जवाब देते हुए कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि शायद ये ऐसा चुनाव था जिसमें सारी राजनीतिक पार्टियों और निर्दलियों ने मुझे वोट किया। कुलदीप बिश्नोई ने मुझे वोट दिया, इसके अलावा किरण चौधरी ने मुझे वोट दिया था। इसकी पुष्टि आप उनसे भी कर सकते हैं, यानी किरण चौधरी से भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा कहा था। कार्तिकेय शर्मा के खुलासे पर कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि क्रॉस वोटिंग तो हुई थी, तभी हमारा कैंडिडेट हारा। किसी ने तो की थी, लेकिन वो आज क्यों खुलासा कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं किया? पहले क्यों शांत बैठे थे? और अगर ऐसा किया था तो गलत किया था। जब कार्तिकेय शर्मा का यह बयान वायरल हुआ तो उन्होंने सफाई दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर वायरल वीडियो पर मुझे इतना ही कहना है कि अजय माकन जी और कांग्रेस पार्टी ने खुद ये कहा था कि मुझे वोट किरण चौधरी ने दिया। हालांकि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया बड़ी गोपनीय होती है। किसने किसको वोट दिया, ये तो जिस विधायक ने वोट दिया या तो वो बता सकते हैं या फिर पर्यवेक्षक। मैं वहां मौजूद नहीं था। ये बात अजय माकन जी ने कही थी, मुझे वोट किसने दिया। इसलिए कांग्रेस और अजय माकन जी बेहतर बता सकते हैं किसने किसको वोट दिया। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बजाय जनसेवा की ओर ध्यान दे तो बेहतर होगा। हालांकि इससे पहले कार्तिकेय शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुलदीप बिश्नोई के साथ तब कांग्रेस की विधायक रही किरण चौधरी ने उनके लिए वोटिंग की थी। इसकी पुष्टि आप उनसे भी कर सकते हैं। यह तो साफ था कि क्रॉस वोटिंग के चलते 2022 राज्यसभा चुनाव में राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन हार गए थे। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने कबूल भी किया था। कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट दिया है। एक तो कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई थे जिन्होंने कार्तिकेय को वोट दिया और बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, यानी कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर स्थिति साफ हो गई थी और दूसरे कांग्रेस विधायक को लेकर राज बना हुआ था। अब कार्तिकेय शर्मा ने जो खुलासा किया उस पर किरण चौधरी ने भी स्पष्टीकरण दिया और कहा कि वोटिंग की गुप्त प्रक्रिया के बारे में कोई कैंडिडेट नहीं जान सकता। अब जो बोल रहा है वो सबूत दे। ऐसे षड्यंत्र के मास्टर बापू बेटा है। उन्होंने भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा की तरफ ये इशारा किया। उन्होंने कांग्रेस को खत्म करने के लिए ऐसी साजिश रची है। इसके बाद भी ये सत्यमेव जयते लिखकर ट्वीट करते हैं। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्होंने पूरा हरियाणा नाप दिया। मैं कहती हूं कि शर्म करो, डूब मरो। मैं उस राज्यसभा चुनाव की पूरी कहानी बताता हूं, क्या समीकरण थे और कैसे ये सब हुआ। राज्यसभा के चुनाव में विधायक ही वोट करते हैं। 2022 में बीजेपी के पास 40 विधायक थे, जेजेपी के पास 10 विधायक और गठबंधन की सरकार थी। इसके अलावा हलोपा के 1 एमएलए और 6 निर्दलीय भी बीजेपी के सपोर्ट में थे। एक विधायक इनेलो से था, वो भी निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में थे। तो कुल मिलाकर बीजेपी के पास संख्या हो गई 58 विधायकों की। और एक निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, जो उस समय महम से निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने वोट नहीं दिया। और कांग्रेस के पास कुल 31 एमएलए थे। संख्या के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस के एक एक उम्मीदवार की जीत तय थी। लेकिन राज्यसभा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जिससे चुनाव में ट्विस्ट आ गया। बीजेपी से कृष्णलाल पवार और बीजेपी के समर्थन वाले निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा और कांग्रेस के अजय माकन चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी के पास विधायकों की संख्या ज्यादा होने के कारण कृष्णलाल पवार की जीत तय थी। वोटिंग के दिन 88 वोट गिने गए। एक वोट पर टिक लगाने की वजह से वो रद्द हो गया था और निर्दलीय विधायक कुंडू ने वोट नहीं डाला।
वोट वैल्यू के हिसाब से माकन चुनाव हार गए। अगर एक वोट रद्द ना होता तो माकन को जीत मिल जाती और कार्तिकेय हार जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हारने के बाद इस मसले को लेकर अजय माकन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचे थे, याचिका दायर की, लेकिन साल भर पहले वो कर्नाटक से सांसद चुन लिए गए और उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। जो कार्तिकेय शर्मा जीते उनके बारे में भी बताता हूं। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं। उनकी मां फिलहाल बीजेपी से विधायक है, शक्ति रानी शर्मा नाम है, कालका सीट से बीजेपी की विधायक वो है। लेकिन कार्तिकेय शर्मा ने जो खुलासा किया वो काफी बड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी और किरण चौधरी भी आज कांग्रेस छोड़ चुकी है, वो बीजेपी में है। लेकिन उस समय कांग्रेस उम्मीदवार हार गया, क्रॉस वोटिंग हुई, यानी कांग्रेसियों ने ही अपनी पार्टी को धोखा दे दिया। इतना ही नहीं, ये मनमुटाव, मनभेद, मतभेद ये तो आम है। राहुल गांधी के सामने भी कांग्रेस के नेता भिड़ गए थे, वो बीच में बैठे हुए थे और नेताओं की नोकझोंक चल रही थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 2024 लोकसभा चुनाव की ही बात कर रहा हूं। राव दान सिंह जो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, राहुल गांधी यहां पर रैली करने के लिए आए थे और किरण चौधरी भी मंच पर थी। इस दौरान राहुल गांधी के सामने ही दोनों नेताओं में तकरार देखी गई और आलम यह हुआ कि कांग्रेस ये सीट भी हार गई। किरण चौधरी इसलिए नाराज थी कि उनकी बेटी की टिकट कट गई थी। हालांकि वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गई और आज उनकी बेटी हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और किरण चौधरी खुद बीजेपी के राज्यसभा सांसद। यानी गुटबाजी, लड़ाई झगड़े ये सब हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से है। अशोक तंवर का दिल्ली वाला किस्सा भी आपको याद होगा, जहां तंवर को चोट तक लग गई थी। हुड्डा तंवर समर्थक आपस में भिड़ गए थे, जो आज फिर से कांग्रेस में आ चुके हैं। अब आलाकमान इन मसलों से तो अनजान नहीं होगा, क्योंकि राहुल के सामने भी ये सब हुआ है। अलग अलग नेता रिपोर्ट्स भी ऊपर पहुंचाते हैं, इससे पार्टी को नुकसान हो जाता है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेसियों पर पार्टी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन पता नहीं कांग्रेस की ये गुटबाजी, खेमेबाजी कब खत्म होगी जो लंबे समय से चल रही है। नमस्कार।